नमस्कार। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि एनोलॉजी। एनोलॉजी ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे होमगार्ड, यूपीपी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे क्लास आते हैं, क्लास में उनका ये टॉपिक छूट गया है, वो इस टॉपिक को अपना देख लें, नोट्स बना लें, ये आपके बहुत काम का है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और जान लेते हैं एनोलॉजी होता क्या है। तो एनोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, यानी इसका अर्थ होता है समानता, संबंधों की एकरूपता। इसको इन दो अन्य नामों से जाना जाता है। तो समानता और संबंधों की एकरूपता में होता है एक समान दिखाई देना, अर्थात ये इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो कोई भी वस्तु हो, शब्द हो या संख्या हो या अक्षर हो, उनके बीच में जो भी संबंध स्थापित होता है उसको हम पहचान करके आगे का आंसर निकालते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, इसमें 4 पद होते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर जैसे कि 3 पद आपको दिए जाएंगे और पहले 2 पद में जो रिलेशन होता है उसी के आधार पर हम तीसरे का चौथे से आंसर निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 5। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 में 3 जोड़ दें तो 5 मिल जाएगा। ऐसे ही 10 में अगर हम 3 जोड़ें तो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका जो चौथा पद है वो 15 आएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। 4 पद होंगे, 3 पद आपको दिया जाएगा, पहले 2 पद में जो रिलेशन दिया गया है, जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसी के आधार पर हम तीसरे का चौथे से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा आपको इसका इसमें क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा, कैलोरी, ध्वनि, तो बताइए चौथा शब्द कौन सा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊष्मा, कैलोरी। तो ऊष्मा का जो मापन इकाई होती है वो कैलोरी होती है, यानी अगर ऊष्मा को मापना है तो कैलोरी से मापोगे। ठीक है, और ऐसे ही ध्वनि को मापने का जो इकाई होती है वो कौन सा होता है? डेसिबल होता है। अगला पॉइंट, मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। ये पद नंबर 1 हो गया पद। दूसरा पद ये हो गया। तीसरा पद पक्षी है। तो पहले और दूसरे पद में जो रिलेशन है वही हम तीसरे पद का चौथे पद से निकालेंगे। तो पहले पद का रिलेशन क्या है दूसरे से? कि मधुमक्खी का छत्ता घर होता है। ऐसे ही पक्षी का घर कौन सा होता है? तो आपको पता है, घोंसला। तो यहाँ पर घोंसला आ जाएगा। अगला देखिए, कवि और कविता। कवि जो लिखता है वो कविताएं लिखता है। तो मूर्तिकार क्या करता है बताइए? कैनवास, पेंट या मूर्ति या संगमरमर क्या बनाता है? तो मूर्ति बनाता है। अगला क्वेश्चन, भारत, रुपया। इसका मतलब भारत में जो मुद्रा है वो कौन सी चलती है? रुपया चलती है। तो बताइए जापान में कौन सी मुद्रा चलती है? तो वो है येन। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगला है नंबर 5। तो चिकित्सा और स्टेथोस्कोप, यानी चिकित्सा में स्टेथोस्कोप के माध्यम से सूक्ष्म बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। तो फिर बताइए खगोल शास्त्र का अध्ययन करना हो तो उसे क्या चाहिए होती है? ये दूरबीन चाहिए होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, तो पुस्तक और लेखक, यानी लेखक क्या करता है? पुस्तकें लिखता है। तो फिल्में कौन बनाता है? वो होता है निर्देशक। ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका, अर्थात जब रेगिस्तान में किसी को भ्रम होता है तो मरीचिका उसको बोलते हैं। और महासागर में जो दृश्य भ्रम होता है उसको बोलते हैं जल भ्रम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हृदय हृदय का जो स्टडी की जाती है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और गुर्दे के स्टडी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है संख्या आ गई है आपकी। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्क्वायर किया गया है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर होगा 64, यानी 8 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा? 64। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो 7 का स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 729, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ भी यही किया गया है। यहाँ पर 12 का स्क्वायर किया गया है। तो 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? 12 गुणे 12 बराबर 144 हो जाता है। तो 15 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? तो 15 का स्क्वायर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 225। 225, इसका मतलब इसमें ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर और -1 किया गया है। जैसे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और -1 कितना हो जाएगा बराबर 35। तो 35 आपका आंसर मिल गया। ऐसे ही 9 का स्क्वायर कीजिए और -1 कर दीजिए, तो 9 9 81 और -1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी यहाँ पर नंबर ए सही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर और -1 किया गया है। देखिए तो यहाँ पर क्यूब किया गया है, ठीक है, 5 का क्यूब -1, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125 और -1 कितना हो जाएगा 124 आ जाएगा। ऐसे ही 7 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा आपका, तो आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है 343, -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 342। नंबर ए से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, 14 का स्क्वायर किया गया है, तो 14 गुणे 14 होता है आपका 196। ठीक है, ऐसे ही 16 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा 256। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या किया गया, इसमें दो लॉजिक काम कर रहे हैं। पहला तो है आपका कि आप 11 का स्क्वायर कीजिए और 11 जोड़ भी दीजिए। ठीक है, देखिए तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस 11 कर दो कितना हो जाएगा 132। ठीक है, तो ऐसे ही 13 का आप स्क्वायर कीजिए और प्लस 13 कीजिए तो इसमें आ जाएगा आपका 182। ठीक है, और दूसरा जो लॉजिक काम कर रहा है वो ये है कि 11 प्लस 1 और गुणे 11, ऐसे ही 13 और प्लस 1 गुणे 13, तो 11 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 गुणे 11 कितना हो जाएगा 132। ऐसे ही 13 1 कितना हो जाएगा 14 और 14 गुणे 13 हो जाएगा 182। तो दोनों लॉजिक के आधार पर 182 ही आंसर आ रहा है। अगला देखिए नंबर 16, यहां पर क्या होता है, एक पद ये है आपका और दूसरा पद ये है, ठीक है, तीसरा पद ये है और चौथा हमको निकालना है। तो आप देखिए पहले पद में 3 अल्फाबेट है, 1 2 3, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में 3 है। तो पहले अल्फाबेट का आप देखिए दूसरे अल्फाबेट से क्या रिलेशन है, ए को हम देखेंगे ए में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट है, अपोजिट अल्फाबेट। इसका मतलब होता है ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है। यहाँ पर देखिए बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। तो ऐसे ही हमें अपोजिट निकालना है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। क्या होता है डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक है, और ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका डब्ल्यू यू यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि अगर हम सी में जोड़ते हैं 1 तो डी मिल जाएगा, ए में जोड़ते हैं 3 तो डी मिल जाएगा और टी में जोड़ेंगे अगर 5 तो वाई मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही में डी में जोड़ो 1, ओ में जोड़ो 3 और डी में जोड़िए 5 तो आपको मिल जाएगा ई आर एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या किया गया है, ई में जोड़ा गया है 5, फिर जोड़ा गया है 4, फिर जोड़ा गया है 3 और फिर जोड़ा गया है 2। ऐसे इसमें भी जोड़ो, ए में जोड़िएगा कितना 5 तो क्या मिलेगा हमें, तो ए में अगर जोड़ोगे तो एफ ही मिलेगा। ठीक है, डी में 4 जोड़ोगे तो एफ मिलेगा, सी में 4 जोड़ोगे तो एफ मिलेगा और बी में जोड़ोगे तो बी एफ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ए सही हो जाता है। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर उल्टा काम कर दिया गया है, एफ को पीछे कर दिया गया है, एल इधर से दूसरे तो उधर से दूसरे स्थान कर दिया गया है, ओ को इधर से दूसरे स्थान में तो इधर से दूसरे स्थान हो गया है और डब्ल्यू जो कि लास्ट में था वो पहले आ गया है। इसको भी उल्टा करो तो जी पहले आ जाएगा, यू बीच में रहेगा और एम चला जाएगा, तो ये बन गया जी यू एम। तो जी यू एम यहाँ ए सही हो रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 में हर सब में 6 जोड़ रहा है। ए प्लस 6 जी मिलेगा, सी में जोड़ोगे 6 तो आई मिलेगा, ई में जोड़ोगे 6 तो के मिलेगा। ऐसे ही एम में जोड़िए 6 तो आपको क्या मिलेगा, एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी एस मिल रहा है आपको, ठीक है। एस आ जाएगा, देखो चारों में एस बैठा हुआ है। उसके बाद ओ में जोड़िए 6 तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, और तो यू मिल जाएगा आपको। फिर क्यू में जोड़िए कितना हो जाएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू मिल जाएगा। एस यू डब्ल्यू किसमें आ रहा है, नंबर ए में आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर रोज को हम इतना लिखेंगे, चेयर को इतना लिखेंगे तो सर्च को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर पहले अल्फाबेट कौन सा बैठा है, एस, तो कहा यहाँ भी एस बैठा हुआ है तीसरे नंबर पर, 1 2 3। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तीसरे में कौन बैठा है, 2 बैठा है। अब एस की वैल्यू कितनी हो गई, एस की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद ई के देखिए, ई कहाँ बैठा है, चौथे नंबर पर, और यहाँ चौथे नंबर 1 बैठा है। ई की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहाँ पर भी देखिए एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, तो 2 सब जगह बैठा है, यहाँ पे नहीं बैठा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 2 के बाद 1 यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है। आगे देखते हैं, फिर आगे आपको लिखा है ए कहाँ पे बैठा है, देखिए सी एच ए यहाँ बैठा है। तो 1 2 तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर 1 2 तीसरे नंबर पे 4 बैठा है। नहीं, ए का अर्थ हो गया, ए की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और यहाँ भी मिल रहा है। आगे देखते हैं, आर, आर यहाँ बैठा है लास्ट में, और यहाँ का लास्ट है अल्फाबेट 6, तो आर की वैल्यू हो गई 6। तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या होगी, 6। 6 कहाँ बैठा है, यहाँ भी बैठा है, लेकिन यहाँ नहीं बैठा है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ भी नहीं बैठा है, सब ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या निकल रहा है आपका, सही निकल रहा है नंबर बी। आगे आप देख लोगे तो वही आगे 7 और 3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर सी मिल रहा है, देखो 7, एच मिल रहा है यहाँ पर देखिए 3, तो आगे 7 और 3 मिल जाएगा, नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या होता है कि इसमें 2 जुड़ रहा है, पहले पद में 2 जुड़ेगा तो डी मिलेगा, फिर एक माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 जुड़ रहा है, तो यानी क्या मिल गया हमको, +2 -1 और +2, ये पैटर्न चल रहा है। तो देखो यहाँ एफ में जोड़ो 2, कितना मिल जाएगा, एफ जी एच, एच मिल गया। एच यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं एच यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स में -1 करो तो डब्ल्यू एक्स, ठीक है, डब्ल्यू मिलेगा। तो डब्ल्यू कहाँ बैठा है, यहाँ भी बैठा है, यहाँ बैठा है, इसका ये अलग कट हो जाएगा। फिर बचा ई में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो एफ जी, यानी जी मिल रहा है, तो जी यानी यहाँ बैठा है, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ये देखिए कलम से क्या होता है, लिखा आता है, चाकू से क्या करेंगे, काटना होता है। देखो विषाणु क्या होता है, विषाणु एक वायरस है, ठीक है, और इस वायरस से इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी होती है। और जीवाणु क्या है, वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से क्या होता है, वो आपका टाइफाइड हो जाता है। आगे देखिए, घड़ी से हम क्या करते हैं, समय पता चलता है हमें, घड़ी से समय पता चलता है। तो थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, तापमान को नापते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 3। देखो 21 डिवाइड बाय 7, 3 मिल जाएगा। ऐसे ही 574 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो हमें मिल जाएगा 82, ठीक है। 7 और 56, यहाँ बचा 2 1 14 7 दूनी 14, तो नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 का घात 5 की गई है, तो 343 मिल गया, 243 मिल गया है। तो हमें 5 का यहाँ पर घात 5 करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा 31 25, यानी 3125, यहाँ पर घात 5 की गई है। अब देखो कपड़ा कहाँ मिलता है, मिल में। तो समाचार कहाँ छपता है, पत्र कहाँ छपता है, तो प्रेस में, ये भी सही हो गया। आगे देखो, मानचित्र से हमें दिशा पता चलता है, जो आप मैप देखते हो तो उससे हमें दिशा होता है किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। तो तालिका में क्या होता है फिर, तो तालिका में हमें आंकड़े रखते हैं, जैसे आप देखते नहीं कौन बच्चे कितना पास हुआ है, उसका परसेंटेज कितना, तो एक टेबल में ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर नंबर को इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इन 2 को आपस में रिप्लेस किया जा रहा है। तो एन आ गया है, यू की जगह पर यू आ गया, एन की जगह पर, देखिए है ना, एम बी को आपस में रिप्लेस किया गया, यानी बी आ गया एम की जगह पर, एम आ गया बी की जगह पर। ई आर को, तो आर आ गया ई की जगह पर, ई आ गया आर की जगह पर। ऐसे यहाँ भी कर लेते हैं, तो एच आ जाएगा जी की जगह पर, और जी आ जाएगा एच की जगह पर। तो एच जी किसमें मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ये कट जाएगा।
उसके बाद ओ इधर जाएगा, एस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एस वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एस टी, तो एस आ जाएगा टी की जगह पर और टी जाएगा एस की जगह पर। तो टी एस कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें एस टी मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एनलॉजी के बाद जो भी विषय आपके रह गए हैं, जो भी टॉपिक हैं, अभी तो सभी टॉपिक रह गए हैं, तो उन पे एक एक करके प्रैक्टिस हम देते आएंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे, कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग जिसका छूट गया अपना लेते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि आपका जो है कोई भी सिलेबस का पार्ट छूटे नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।